हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। एक बार बता दीजिए भाई, सभी चीज़ें ठीक हैं? सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारी क्लास में, हार्दिक अभिनंदन है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज अपन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, वो क्रिकेटर वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना? ये दो क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ से अपने को करना है। तो मैं चाहूँगा कि पहले, हाँ बेटा, 1 या 2 मिनट ही लेट हुए होंगे, मैं घर पे जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ, आते से मैंने क्लास लगा दी है। हाँ जी, तो करिएगा भाई। सवाल आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। कोई कठिन सवाल नहीं है, बेहद आसान सवाल।
कोई आंसर किसी का? चलिए, क्वेश्चन ये है बेटा, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 मैन इज 21 ईयर्स। 10 व्यक्तियों की जो औसत उम्र है वो कितनी दी गई है आपको? 21 साल। यदि एक और व्यक्ति आ जाता है तो एवरेज 2 साल बढ़ जाता है। तो जो न्यू कमर है, जो आने वाला व्यक्ति है, उसकी आपसे उम्र ज्ञात करने को कही गई है ना? शंकर पंडित कह रहे हैं 43। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। और आ गया 43 फ्रूटी का आ गया, मीरा यादव, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय एन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। एवरेज क्या होता है? योग बटा एन होता है। अब बोल रहे हैं कि जो एवरेज है वो 21 साल है। कितने व्यक्तियों का? 10 व्यक्तियों का। तो 10 का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 10 गुणा 21 210। भाई आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 21 साल अगर एवरेज है तो मैं मान लेता हूं कि हर आदमी 21 साल का है, तो 10 की टोटल एज क्या हो जाएगी? 10 की टोटल एज क्या हो जाएगी बेटा? 10 गुणा 21 210 हो जाएगा। ये 210 तो इन 10 का है ही। इनमें एक और आदमी आ गया, एक्स मैंने जोड़ दिया। व्यक्ति कितने हो गए? तो 11। औसत कितना हो गया? तो भाई 2 साल बढ़ गया। पहले 21 था, 2 बढ़ गया, 23 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? 210 तो उन लोगों का टोटल था ही, एक और आ गया, उसका x बटे 11 बराबर 23। इंप्लाइज दैट 210 प्लस x बराबर 253, x इज इक्वल टू 43। पहला तरीका ये समझ में आया कि नहीं भाई सभी बच्चों को? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पहले तो ये पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना? 210 प्लस एक्स बटे 11 बराबर 23। 210 प्लस एक्स बराबर 253। तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम और क्या कर सकते हैं बेटा? करने के बहुत सारे तरीके तो हैं, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जो न्यू कमर है, जो नया व्यक्ति आ रहा है, उसकी उम्र क्या हो जाएगी बेटा? ए नॉट प्लस इंक्रीज इनटू एन। ये आंसर होगा। ए नॉट प्लस इंक्रीज इनटू एन। ए नॉट मतलब इनिशियल एवरेज, प्रारंभिक औसत। इंक्रीज वृद्धि कितने की हुई? 2 की। व्यक्ति कितने हो गए? तो भैया 11 हो गए। तो सीधा सीधा 21 प्लस 22 बराबर आंसर क्या आ गया भाई? 43 निकल के आ गया। ये फॉर्मूला है। जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा या किसी चीज में कोई नई चीज आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? पुराने औसत में वृद्धि गुणा एन, एन मतलब व्यक्तियों की संख्या। आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक और बात देखो, मैं एक और बार रूप जी मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो समझो मेरी बात को। आप ये फॉर्मूला बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला है हमारा ए नॉट प्लस इंक्रीज इनटू एन। ए नॉट मतलब प्रारंभिक औसत जो कि आपको 21 दिया, इनिशियल एवरेज। इंक्रीज कितना हो रहा है? 2। व्यक्ति कितने हैं? तो भाई 11 व्यक्ति हो गए ना, 10 तो पहले से ही थे, एक और आ गया तो 11 हो गए। बस बात खत्म। 21 प्लस 22 आंसर क्या हो गया? 43। अब ये फॉर्मूला उतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है ना? आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे मैं वो आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे सेम क्वेश्चन है, अच्छा पहले आप आंसर निकाल लो, फिर मैं बताता हूं कि क्या ध्यान में रखने लायक बात है। सेम क्वेश्चन है, आंसर निकालो भाई जरा फटाफट। हाँ जी, लेट हो गए बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेट हो गए। हाँ जी मैजवी जी, एक्स तो खुद से अब आपको एक्स की भी जरूरत नहीं है ना, अब तो डायरेक्ट आंसर आएगा।
हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 47, बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी। भाई फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ए नॉट प्लस इंक्रीज इन टू एन। ए नॉट है 25, इंक्रीज हुआ 2, व्यक्ति कितने हो गए 11। देखो 10 व्यक्ति तो पहले से हैं, एक और अगर आ गया तो व्यक्ति कितने हो गए 11। तो 25 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 22। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा, 47 निकल के आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने। राजनवल जी फुल स्क्रीन कर लो ना, दिखेगा क्यों नहीं, सब दिखेगा। फुल स्क्रीन करो भाई, इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है। और क्वालिटी करो, 720 पिक्सल पे क्लिक करो, क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी सेट करो। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, मैं कह रहा था कि फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ए नॉट प्लस इंक्रीज इनटू एन। अब यहां जो प्लस का साइन है बेटा, यहां पर कभी कभी माइनस भी आ सकता है। प्लस की जगह कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी माइनस भी हो सकता है। किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, कब प्लस आएगा कब माइनस। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर एक प्लस तो बेटा यहां लगा हुआ है, एक और प्लस यहां भी लगा हुआ है, इंक्रीज के आगे भी प्लस लगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों साइन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों साइन मैं बता रहा हूं यूपीएससी जी कैसे माइनस होगा, कब क्या होगा। एक प्लस और ये दूसरा प्लस यहां पर लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे। अभी दोनों प्लस क्या बताते हैं बेटा, पहला प्लस बताता है व्यक्ति आ रहा है या व्यक्ति जा रहा है। दूसरा साइन बताता है एवरेज इंक्रीज हो रहा है या एवरेज डिक्रीज हो रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पहला साइन प्लस मतलब व्यक्ति आया तो प्लस, गया तो माइनस। दूसरा साइन अगर व्यक्ति एवरेज बढ़ा तो प्लस, एवरेज घटा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। बोलो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अब सुनिएगा, 4 कंडीशन बनेंगे भाई, टोटल 4 कंडीशन। अगर व्यक्ति आया और एवरेज भी बढ़ा तो दोनों क्या हो गए, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। व्यक्ति आया तो प्लस, एवरेज घट गया तो माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बीच में माइनस। अगर व्यक्ति चला गया फिर भी एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। पर व्यक्ति के जाने से अगर एवरेज घट गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। हाँ जी, ठीक है ना। अब देखो, आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे, आप देखोगे कि व्यक्ति आ रहा है, आ लिखा है तो प्लस, और औसत क्या हो गया, बढ़ गया तो प्लस। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, फाइनली बीच में आपको क्या लगा देना बेटा, प्लस लगा देना है। देखो क्वेश्चन से समझ में आएगी बात। ये वाला करो, सवाल करो। निशा यादव जी अभी समझ में आ जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूं। दस व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत उम्र 2 साल घट जाती है। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आ जाने से तो पहला साइन हो गया प्लस, औसत घट गया तो दूसरा साइन क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो प्लस इंटू माइनस, बीच में तो माइनस आएगा। पुराना औसत है 25 माइनस परिवर्तन हुआ कितने का, 2 गुणा व्यक्ति कितने हो गए भैया, 11 हो गए। तो 25 माइनस 22, सही उत्तर क्या होगा, 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। देखो जी निशा यादव जी आप पूछ रहे थे रिपीट करने को। बेटा अगर पहला व्यक्ति, एक तो व्यक्ति आ रहा है तो प्लस, पर औसत घट गया तो माइनस। तो प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है, माइनस होता है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ए नॉट प्लस इंक्रीज इंटू एन। तो पुराना औसत फिर जो साइन है वो लगा दिया, परिवर्तन 2 साल का, और व्यक्ति कितने हो गए, 11। बहुत बढ़िया, 3 बहुत बढ़िया भाई, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। हाँ जी, कोई डाउट है तो बेटा पूछो। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। बेटा 7 क्यों होगा, 7 तो कितने पे भी नहीं हो सकता।
7 तो नहीं हो सकता ना। चलो मैं समझाता हूं। देखो ए नॉट प्लस इंक्रीज इंटू एन। ए नॉट है पुराना औसत 25, बीच में साइन क्या आएगा माइनस का, और परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है 2 साल, और व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति हो गए 11 हो गए ना, एक और आ गया, तो बस आंसर तो डायरेक्ट 3 निकल के आ रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा मैजवी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर व्यक्ति चला गया तो माइनस साइन की साथ साथ वहां पर 9 व्यक्ति भी हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन, देखो ये वाला क्वेश्चन करो आप। आयुषी जी पिछले क्वेश्चन में नहीं जा रहा था, इस क्वेश्चन में जा रहा है व्यक्ति, इसमें जा रहा है, तो अब आप लगा दो माइनस। बढ़िया, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है ए नॉट इंक्रीज इनटू एन। तो व्यक्ति तो जा रहा है तो माइनस, औसत बढ़ गया तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, बीच में तो माइनस आएगा। पुराना औसत 24 है, परिवर्तन कितने का, 2 साल का। व्यक्ति कितने बचे बेटा, 9 बचे ना। अगर 10 में से एक चला गया, तो व्यक्ति कितने बचे, 9। तो 24 माइनस 18 बराबर सही आंसर आएगा 6। मीरा यादव ने सबसे जल्दी बताया सही आंसर, बहुत बढ़िया मीरा यादव जी। ठीक है जी, सभी बच्चे बेटा डाउट है तो पूछो, और कोई भी बच्चा क्लास मिस मत किया करो भाई, रेगुलर क्लास अटेंड किया करो, है ना। 2 तो नहीं आएगा। देखो जिन बच्चों का 2 आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 24 माइनस 22 कर रहे हैं, इसलिए 2 आ रहा है। बेटा व्यक्ति जाएगा तो व्यक्ति तो कम हो जाएंगे ना। आपने 11 कैसे ले लिया, यहां कितने बचेंगे, नहीं समझी। रूप जी देखिए फॉर्मूला है ए नॉट प्लस इंक्रीज इंटू एन, है ना। तो ए नॉट कितना हो गया 24, बीच में आएगा माइनस का साइन। परिवर्तन कितना हुआ 2 साल, और व्यक्ति कितने बचे, 9 ही तो बचे ना भैया, 10 लोग थे। एक अगर चला गया तो कितने बचे बेटा, 9 ही तो बचे। 2 साल का औसत में परिवर्तन हुआ। माइनस साइन कैसे आया कि जाने से लगता है माइनस, और औसत बढ़ने से क्या लगता है प्लस। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा, माइनस ही तो होता है। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया आयुषी अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बेटा करके बताओ। देखें सभी बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। क्या आंसर आया भाई, फटाफट। बहुत बढ़िया राकेश चौधरी जी, बहुत बढ़िया। नाइन आंसर भाई एकदम सही है। देखो भाई व्यक्ति के जाने से लगता है माइनस, औसत बढ़ने से लगता है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस बीच में तो आएगा माइनस। 27 2 गुणा व्यक्ति बचे 9, तो 27 माइनस 18 बराबर सही उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, 9। काफी बच्चों ने निकाल लिया भाई, सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, सभी लोग करो। बहुत बढ़िया। रूप, आयुषी, प्रियंका, निशा, मैजबी, अलका, मीरा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राकेश जी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करें भाई। शंकर पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार आपने लेट से आंसर दिया, नहीं तो सबसे जल्दी आता आपका। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला करके बताओ। राज नवल बहुत बढ़िया, 9। ज्योति सिंह 9, सही है, सही है बेटा। ये वाला ट्राई करना जरा, क्या आ रहा है आंसर। अनुष्का जी बहुत बढ़िया भाई, 9 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 11 व्यक्तियों की उम्र 23 साल औसत है।
1.5 साल घट जाती है व्यक्ति के जाने से, है ना। चलो देखो, ए नॉट प्लस इंक्रीज इनटू एन, व्यक्ति जा रहा है, औसत घट रहा है, तो माइनस माइनस क्या आएगा बीच में, प्लस पुराना औसत 23, परिवर्तन हुआ 1.5, 11 में से एक आदमी चला गया तो व्यक्ति कितने बचे, 10, तो 23 प्लस 15 बराबर आंसर क्या आएगा, 38। 38 सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया। राकेश चौधरी जी ने बताया है, यूपीएससी स्टडी ने बताया, बहुत बढ़िया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, किसी को डाउट है तो बेटा पूछो। 38 बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, मैं ऑप्शंस दे दूं। ऑप्शन है आपके पास 70 है, 60 है, 50 है, या कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा, बहुत ठंडे दिमाग से। हाँ जी, डी, कांट बी डिटरमाइंड, डी। देखो बेटा बात को समझो, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 men इंक्रीजेस बाय 2 years। मान लेते हैं कि 10 लोगों का जो एवरेज था क्या था, x था। 10 लोगों का जो एवरेज है, देखो मैं समझाता हूं, 10 लोगों का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 10 men इज इक्वल टू क्या मान लिया, x। तो 10 का टोटल एज क्या हो गया, 10x हो गया।